एक अनाथ का जीवन क्या होता है, यह कोई राहुल से पूछे। 8 साल का था तब उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसकी माँ के स्वर्गवास के बाद उसके पिता ने रमा नाम की लड़की से शादी कर लिया था। उन्होंने सोचा मेरे शादी करने से राहुल को माँ मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरी माँ के आते ही उसने राहुल पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। पहले वो घर के छोटे मोटे काम राहुल से करने को कहती थी। राहुल को अपनी माँ की बहुत याद आती थी, क्योंकि उसकी माँ राहुल से बहुत प्यार करती थी। पर उसके जाने के बाद राहुल तो जैसे अनाथ हो गया था, क्योंकि उसके पिता भी ऑफिस से देर से आते थे और जब वो आते तो अपनी पत्नी से राहुल के बारे में पूछते तो वो कहती वो खाना खाकर सो गया है। सुबह भी वह जल्दी ही स्कूल चला जाता था। धीरे धीरे एक वर्ष उनकी शादी का भी हो गया था और राहुल की माँ ने एक बेटे को जन्म दिया। राहुल ने सोचा चलो मेरे साथ खेलने के लिए एक भाई आ गया, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिन बाद राहुल के पिता को कहीं बाहर जाना पड़ गया। 3-4 दिनों के लिए वह रमा से कह कर गया राहुल का ध्यान रखना, पर वो अपने बच्चे में बिजी रहती। राहुल को अपनी पिता से बहुत सारी बातें करना चाहता था, पर ऐसा नहीं हुआ। दुर्भाग्यवश उसके पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इस बात से राहुल टूट सा गया था। रमा ने तो राहुल की तरफ ध्यान देना ही खत्म कर दिया। अब तो किसी दिन उसको खाना मिलता और किसी दिन भूखा ही सोना पड़ता। एक दिन रमा खुद खाना खाकर अपने कमरे में सो गई। राहुल को बहुत जोरों की भूख लगी। हिम्मत करके वो बोला माँ मुझे खाना दे दो। रमा ने कहा खाना नहीं है। गुस्से में राहुल की पिटाई कर दी। बेचारा पूरी रात अपने पिता और माता को याद करके रोने लगा और अपनी किस्मत को कोसने लगा। धीरे धीरे जब उसे सब्र नहीं हुआ तो राहुल घर छोड़कर चला गया। अभी वो 10 साल का ही बच्चा था। अगर उसके माता पिता जिंदा होते तो शायद उसे फूलों की तरह रखते, पर अनाथ होने का दर्द को देखने वाला कोई नहीं होता है। उसके भूखा होने पर उसे खाना देने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, हम आपको इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अपने माता पिता का सम्मान करें। अगर आपके सर पर अपने माँ बाप का साया है तो आप दुनिया के सबसे अमीर और खुशनसीब इंसान हैं। राधे राधे दोस्तों।